जब मैं छोटा था तो हमारे शहर में एक जादूगर आया था। उस जादूगर ने आँखों पे पट्टी बाँधकर पूरे शहर के अंदर मोटरसाइकिल चलाया था और उसको कोई रोकता था तो वो रुक भी जाता था। मैं भी ऐसा देख रहा था और मैं बहुत हैरान हुआ था कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जब मैं योगा के क्षेत्र में आया तो मैंने इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की और मैंने इसके ऊपर रिसर्च वर्क देखा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई आंखें बंद करके किसी भी वस्तु को देख ले और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए अच्छे से तो भी वो किसी वस्तु को देख ले। ऐसा विश्व के बहुत सारे जादूगर कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। और मैंने एक और रिसर्च वर्क देखा था, वो शायद नेटफ्लिक्स पे आज भी विद्यमान होगा, कि एक व्यक्ति ने इसके बारे में बताया था कि वो कैसे कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करके यानी कि एकाग्रता को साध के वो ब्लाइंड फोल्ड बंधवा के यानी कि आँखों को पट्टी से बंधवाकर वो उसके पार देख सकता है और बड़ी आसानी से देख सकता है। एक श्लोक भगवद गीता में आता है जिसमें एक खास बात बताई गई है कि मन जिस इंद्री के साथ रहता है ना तो वो इंद्री काम करती है। इंद्री का मतलब जैसे आइज है, नोज है, अगर मन नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेगी। और ऐसा हम आम तौर पे महसूस भी करते हैं दूसरे से बात करते हुए। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे कान खुले हैं, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि भाई दोबारा बोलो कि मेरा ध्यान कहीं और था, या हमारी आंखें खुली हैं, सीन हमारे सामने चल रहा है। अगर हमारा माइंड हट जाता है तो खुली आंखों से भी हम नहीं देख पाते। इसका मतलब यह निकला कि ना तो हम आँखों से देखते हैं, मतलब केवल आँख जो है वो सफिशिएंट नहीं है देखने के लिए। अगर वो चीज़ जो ध्यान जिसको हम बोलते हैं या आम भाषा में बोल देते हैं कि मेरा ध्यान कहीं और था, वो चीज़ अगर बीच में ना हो तो हम देख नहीं सकते, ना ही हम सुन सकते हैं, ना ही हम किसी भी सेंस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसका मतलब दिखाने वाली चीज़ जो है वो कोई और है। तो ऐसा मुमकिन है अगर हम एकाग्रता को बढ़ा लें, एकाग्रता को लंबा कर लें और फिर हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिस मुकाम की मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। यानी कि आप भी आँखों पे पट्टी बंधवा के उस पार बड़ी आसानी से चल सकते हैं, ऐसे कि आप खुली आँख से चल रहे हो, इस तरीके से चल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए और हमें इसके लिए खाली यह बात नहीं कि भाई एकाग्रता को समझना होगा, इसके लिए हमें चेतना को भी समझना होगा और एकाग्रता पे लंबी प्रैक्टिस करनी होगी कि लंबे समय तक हम एकाग्र रह पाएं और तभी हम इस प्रकार का चमत्कार कर पाएंगे। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है।